नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारी शहरी क्षेत्रों की योजनाओं की सीरीज चल रही थी, तो यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम हृदय योजना के बारे में जानेंगे। तो यहाँ संपूर्ण जानकारी आपको हृदय योजना के बारे में समझाएंगे और साथ ही साथ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस योजना से रिलेटेड भी वीडियो के एंड में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी योजनाओं की जो सीरीज है वो कंप्लीट होने पर आपको एक साथ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय योजना। हृदय योजना का सबसे पहले आपको पूरा नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका हिंदी में पूरा नाम है विरासत धरोहर शहरी विकास और संवर्धन योजना, यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका पूरा नाम है। हिंदी और इंग्लिश में आपको नाम याद होना आवश्यक है। ध्येय वाक्य है इसमें विरासत शहरों की आत्मा को फिर से जीवित करना, इसका ध्येय वाक्य है। ये लोगो आप देख सकते हैं हृदय योजना का। हृदय योजना का प्रारंभ और समय सीमा ये भी आपको ध्यान में रखना है। योजना कब शुरू हुई और इसकी अवधि कितनी रही थी। तो 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत है वो हुई थी पूरे भारत में, और 31 मार्च 2019 को इस योजना की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हृदय योजना के वित्त पोषण की अगर बात करें तो ये पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। और इस योजना में 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। बजट आपको ध्यान में रखना है। योजना के तहत कुल कितना बजट था और केंद्र सरकार की ये पूरी योजना थी। इसमें जो नोडल मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी मामलों के कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। क्रियान्वयन और कार्यकारी एजेंसी इसमें शहरी स्थानीय निकाय, यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज इसमें क्रियान्वयन और कार्यकारी एजेंसी है इसकी। इसके अलावा हृदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हृदय योजना का प्रमुख उद्देश्य विरासत शहर के मूल स्वरूप को संरक्षित करना है। इसमें 12 शहरों का चयन किया गया था, विरासत शहरों का चयन किया गया था, उनके मूल स्वरूप को संरक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत संबंध शहरी विकास को बढ़ावा देना हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा पुनरुद्धार विकास यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और नागरिक बुनियादी सेवाओं का विकास करते हुए विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बुनियादी सेवाएं कौन कौन से हैं, तो 12 विरासत शहरों में स्वच्छता से संबंधित जो सुविधाएं विकसित करना, पर्यटन सुविधाएं, जल निकास प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन, मार्गों का विकास और स्ट्रीट लाइट, तो ये बुनियादी सेवाएं हैं। इन बुनियादी सेवाओं का विकास इन 12 विरासत शहरों में किया गया। इसके अलावा 12 कौन कौन से शहर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा स्टेट में कौन सा शहर आता है इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तमिलनाडु से 2 शहर, जिसमें कांचीपुरम और वेलंकन्नी, जी हाँ, वेलंकन्नी और कांचीपुरम, इन दोनों शहरों को हृदय योजना के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची में इन दोनों शहरों को शामिल किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश से 2 शहर है, मथुरा और वाराणसी। मथुरा और वाराणसी 2 शहर उत्तर प्रदेश से, 2 शहर तमिलनाडु से, कांचीपुरम और वेलंकन्नी। फिर अमरावती, ये आंध्र प्रदेश से, जी हाँ, तेलंगाना से वारंगल शहर। फिर बादामी शहर कर्नाटक से, पुरी शहर ओडिशा से, गया बिहार से, फिर द्वारका गुजरात से और अमृतसर को पंजाब से चुना गया था और राजस्थान से एकमात्र अजमेर का चयन इसमें हुआ था। तो ये 12 शहरों का नाम आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। मैप में आप देख सकते हैं 12 शहर कौन कौन से हैं: अजमेर, अमृतसर, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, वारंगल, बादामी, अमरावती, कांचीपुरम, वेलंकन्नी और द्वारका। तो ये 12 शहरों को इसमें चुना गया था हृदय योजना के तहत, जो भारत के 12 हृदय स्थल है। अजमेर
ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा एक ज़िला है अजमेर शहर। यहाँ पर मुस्लिम का जो प्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में है और अजमेर में हिंदू धर्म का जो प्रसिद्ध इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में सरोवर तट पर है, तो इसलिए अजमेर को चुना गया था। अजमेर है जो 12 भारत के हृदय स्थलों में शामिल था। अब इस योजना की अगर बात करें तो योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की योजना है वो हृदय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। टोटल केंद्र सरकार की योजना थी, राज्य सरकार का इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इसमें जो योजना की घटक की अगर बात करें तो परियोजना के अनुमोदन पर जो स्वीकृत निधि का 20% यानी प्रथम किस्त है वो जैसे ही परियोजना के अनुमोदन पर इसमें दी गई, फिर परियोजना के 20% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर इसमें 60% राशि जो द्वितीय किस्त के रूप में जमा की गई, फिर परियोजना के 60% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर तो फिर 20% की तीसरी किस्त है वो जमा कर दी गई। तो स्वीकृत निधि का अलग अलग रेशियो में प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी 3 किस्तों में राशि है वो संबंधित हृदय योजना के जो शहरों के जो राज्य सरकार को इसमें ट्रांसफ़र की गई थी। इसके अलावा हृदय योजना के तहत शहरों को वर्षवार धन आवंटित नहीं किया गया, बल्कि पूरे मिशन की अवधि के लिए सीधे ही शहरों को जारी किया गया था। यानी टोटल इसमें 3 किस्तों में जारी किया गया था, वर्षवार धन आवंटित नहीं किया गया। शहर की जनसंख्या और आकार के आधार पर निश्चित राशि है वो आवंटित की गई थी। जी हाँ, शहरों की जनसंख्या और आकार उसके आधार पर राशि का आवंटन किया गया था। सर्वाधिक फंड है जो आवंटित किया गया वो वाराणसी को 90 करोड़ रुपए। यहाँ सबसे ज़्यादा फंड है वो हृदय योजना के तहत वाराणसी को आवंटित किए गए थे, उत्तर प्रदेश में 90 करोड़ रुपए। और सबसे कम फंड जी हाँ बादामी कर्नाटक में और अमरावती आंध्र प्रदेश में 22.26 करोड़ रुपए सबसे कम, और ये सबसे ज़्यादा हो गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर अजमेर का जो फंड है वो हृदय योजना के तहत 40.04 करोड़ रुपए है वो हृदय योजना के तहत अजमेर को आवंटित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान के प्रक्षेप्य में हृदय योजना क्या है, तो हृदय योजना जो अजमेर शहर जो 1869 में नगर पालिका बनी थी, अजमेर में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या 7 है और आवंटित धनराशि 40.04 करोड़ रुपए है, जो कि 31 मार्च 2019 तक जारी की गई धनराशि 34.17 करोड़ थी और 31 जनवरी 2022 तक 26.11 करोड़ रुपए के कार्यों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। ये भी ध्यान रखना कितने कार्यों को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है और 31 मार्च 2019 तक इसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। शहरों में स्थानीय विरासत को पुनर्जीवित करने और पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण केंद्रों के निर्माण के लिए पुष्कर अजमेर में विरासत पथ का निर्माण किया गया, जिससे प्रमुख स्मारकों को जोड़ा गया। आना सागर झील जलाशय अजमेर को पुनर्जीवित करने का कार्य इसमें हृदय योजना के तहत किया गया। सुभाष उद्यान का विकास अजमेर में जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, नौका विहार, कैफे इत्यादि का निर्माण है वो इस योजना के तहत किया गया। इसके अलावा ड्रोन एजेंसी को अजमेर शहर के लिए विरासत शहरी एंकर नियुक्त किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें जो हृदय योजना के तहत जो समिति का गठन किया गया था, कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है CLAMC यानी सिटी लेवल एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी। CLAMC का गठन राज्य सरकार के द्वारा इसमें किया गया। इस समिति का संयोजक जिला अधिकारी या नगर निगम का आयुक्त होता है। यह समिति स्कीम के निष्पादन का निरीक्षण करती है, समीक्षा करती है, निगरानी करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय मिशन निदेशालय की भी स्थापना है और राजस्थान में इस हृदय योजना के अंतर्गत की गई। जहाँ शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय मिशन निदेशालय इसका गठन स्थानीय निकाय में किया गया। इसका अध्यक्ष वह अधिकारी होगा जो शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रैंक के नीचे का न हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना एक कंडीशन है, शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रैंक के नीचे का न हो, वो इसमें अध्यक्ष होगा। और नगरीय स्तरीय मिशन निदेशालय एक पूर्ण रूपेण परियोजना कार्यान्वयन इकाई होगा जो राष्ट्रीय स्तरीय मिशन निदेशालय की विस्तारित शाखा के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें राष्ट्रीय स्तरीय मिशन निदेशालय होता है, जबकि जो लोकल बॉडीज में जो राज्यों में शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय मिशन निदेशालय इसमें काम करता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो हृदय योजना से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय विरासत शहर और विकास विस्तार योजना हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इसे 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में क्रियान्वित किया जाता, तो ये गलत है, संस्कृति मंत्रालय कहीं से भी नहीं है। फिर है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। 100% हिस्सेदारी इसमें केंद्र सरकार की होती है, इसलिए एक केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रवर्तित योजना है। फिर योजना के अंतर्गत कुल 500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, यानी कि इसमें 3 सही है, 1, 3 और 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हृदय योजना से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह हृदय योजना में शामिल है। यहाँ सबसे पहले अजमेर, अमरावती, अमरोहा, तो अमरोहा नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर है प्रयागराज, वाराणसी, वारंगल, तो प्रयागराज नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर है वाराणसी, वेलंकनी, कांचीपुरम, तो वाराणसी भी सही है, वेलंकनी भी सही है और कांचीपुरम भी सही है, यानी कि सी अभी तक सही है। फिर अमरावती, बादामी, भुवनेश्वर, तो यहाँ पर भुवनेश्वर गलत है। तो इस हिसाब से 12 शहरों के नाम अगर आपको याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से सही कर सकते हैं। फिर है हृदय योजना के उद्देश्यों में शामिल कौन सा उद्देश्य है। तो हृदय योजना के उद्देश्य इसमें दिए गए हैं। पहला है कि ऐतिहासिक इमारतों की रेट्रोफिटिंग, जहाँ ऐतिहासिक शहरों का जो इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना है बिल्कुल सही है। फिर है विरासत आधारित उद्योगों की क्षमताओं का विकास, तो ये भी सही है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी में प्रबंधन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे ही कथन है वो सही दिए गए हैं हृदय योजना से संबंधित। फिर है हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि विरासतों का दस्तावेजीकरण और मानचित्रण भी इसमें किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर है ज्ञान प्रबंधन और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं हृदय योजना से रिलेटेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है विरासत पुनरुद्धार का प्रावधान भी इसमें शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे ही कथन सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है हृदय योजना हेतु राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई है। तो हृदय योजना के लिए जो राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई है, राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान, यहाँ राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान, इसमें जो राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई है ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है। तो हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें जो शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय का जो सचिव होता है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि स्थानीय स्तर पर समीक्षा और निगरानी हेतु शहरी स्तरीय सलाहकार और निगरानी समितियों की स्थापना की गई है। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर इन समितियों द्वारा मिड कोर्स सुधार की सिफारिशें भी की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शहर स्तर पर मिशन निदेशालय का गठन इसमें किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें सभी कथन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है हृदय योजना के अंतर्गत योजना के बजट में, जहाँ योजना के बजट में सर्वाधिक राशि है वो किस शहर के लिए आवंटित की गई थी। तो सबसे ज़्यादा है वो वाराणसी के लिए। मैंने आपको बताया कि लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास है वो वाराणसी को आवंटित किए गए थे उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हृदय योजना के तहत सबसे ज़्यादा राशि है वो वाराणसी शहर के लिए आवंटित की गई थी। राजस्थान की बात की जाए तो 40.04 करोड़ रुपए की राशि है वो इसमें आवंटित की गई थी राजस्थान को। नेक्स्ट है हृदय योजना के अंतर्गत जो योजना के बजट में अजमेर हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो अजमेर के लिए अगर बात करें तो राजस्थान से अजमेर का चयन इसमें किया गया था, तो अजमेर को 40.04 करोड़ रुपए है वो हृदय योजना के अंतर्गत आवंटित हुए थे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शहरों के किस समूह के लिए समान राशि का आवंटन किया गया था। तो समान राशि, ध्यान रखना अजमेर को जितनी राशि आवंटित की गई थी, बाकी शहरों को जिसमें गया और मथुरा भी शामिल है उनको भी 40.04 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन है वो हृदय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो अजमेर, गया और मथुरा इन तीनों शहरों के लिए भी 40.04 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे हृदय योजना से संबंधित।
तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हृदय योजना से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।